अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी जो है ना करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जिसमें हम आपको डिफरेंट फैक्ट्स बताएंगे और इसको डिफरेंट व्यू से देखेंगे करंट अफेयर के मुताबिक, सीएसएस करंट अफेयर के मुताबिक। अब जो एनर्जी हम इसके अंदर क्या देखेंगे, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान देखेंगे, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, उसके बाद हम इसकी रीजंस देखेंगे और रीजंस के साथ साथ हम क्या देखेंगे इसकी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स के साथ हम इसकी रीजंस ऑफ ब्लूमिंग इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी पेमेंट, और उसके साथ हम क्या देखेंगे इसके अंदर इम्पैक्ट्स देखेंगे इसके, और देखेंगे इसके सॉल्यूशंस। तो आए फिर हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में सारा डीपली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान क्या है। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी काजेज देखेंगे, फार रीचिंग नेगेटिव इंप्लीकेशंस हैं और रिकमेंडेशंस वगैरह और इसके सॉल्यूशंस। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आज एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो है ना एनर्जी पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है। एनर्जी के अंदर हमारे पास मेन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे क्या है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसके अंदर हम एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो पाकिस्तान है ना वो जनरेट करता है मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। अब हम इसके फैक्ट्स बताएंगे। हमारे पास जो मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी एशिया के अंदर है ना, और थर्ड इन द वर्ल्ड, वो ये हमारे पास किसने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास जो है ना पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे महंगी बिजली पैदा करते हैं, और एशिया के अंदर सबसे पहले नंबर पर है और दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर है महंगी बिजली पैदा करने की फॉर्म में। ठीक है। और हमारे पास क्या है, पर यूनिट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट पाकिस्तान के अंदर क्या है, 24 रुपये से लेकर 70 रुपये तक है। ठीक है। अगर आप 100 यूनिट जलाते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर जो बिल आता है उसके अंदर 1 यूनिट की प्राइस लगाई जाती है 24 रुपये। और अगर आप इससे ज़्यादा लगाते हैं तो फिर आपके पास 77 रुपीज़ पर यूनिट आते हैं। अगर हम पर यूनिट प्राइस ऑफ कमर्शियल यूनिट देखते हैं तो वो 38 to 112 पाकिस्तानी रुपीज़ आता है। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी और पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि मिनिमम 30% है ना मोर कॉस्टली है दैन बांग्लादेश एंड इंडिया। अब हम इसके रीजन देखते हैं। इसके रीजंस क्या है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रोकार्बन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब जो पाकिस्तान है ना सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसके अंदर कोल और ऑयल यूज़ होता है। तो उस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है कि 60% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन से पैदा करते हैं। और हमारे पास जो मोर देन 9000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है ना वो हमारे पास क्या आती है, कोल से आती है, मतलब कोयले से। और हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एलएनजी है ना उससे हमारे पास कितना आती है, 7000 मेगावाट आती है। हमने इसके लिए क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किए हुए हैं जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के लिए। ठीक है। और जो डीजल से हमारे पास आती है ना वो 12000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। अब हमारे पास कोल क्या है, वो थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। एलएनजी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स है, और डीजल सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो हम ये तीनों सोर्सेज यूज़ करके अपनी पावर जनरेशन करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी है। हमारे पास क्या जाते हैं, हर हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होते हैं, लोकली प्रोड्यूस नहीं होते। ये हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। लोकली हमारे पास कम पैदा होते हैं तो इस वजह से हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो 2500 मेगावाट के लोकल कोल है ना वो जनरेट होता है, बाकी जो है ना वो हम इंपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान से या फिर दूसरे कंट्री से। हमारे पास इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ हाइड्रोकार्बन क्यों है, तो एक तो यूक्रेन वार की वजह से, ठीक है। दूसरा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी हुई है, प्राइस के अंदर हाइक आया हुआ है, टेंशन है मिडल ईस्ट के अंदर, रेड सी टेंशन है और प्राइस हाइक है। तो इन रीजन के ऊपर वजह से फिर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज आया हुआ है। और दूसरी हमारे पास क्या रीज़न है, डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ रिजल्ट इन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है ना वो हम परचेज करते हैं डॉलर्स के अंदर, और बिलिंग हमारे पास क्या होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर होती है। तो इस तरह डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से भी हमारे पास क्या आ गया है, हाइक आ गया है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या नाकामी है। एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स किया इन्होंने आईपीपीज के साथ, जो हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन कंपनीज होती हैं, उनके साथ इन्होंने क्या किया है, एक्सपेंसिव एग्रीमेंट कर किए हैं, रिजल्टेड इनटू हायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट। अब इन्होंने क्या किया कि हमारे पास 1994, 2005, 2011 और 2015 के अंदर इन्होंने ये हमारे पास आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट किए हैं। 1994 और 1994 से 2011 तक के जो एग्रीमेंट थे ना वो क्या थे, डीजल बेस्ड आईपीपीज के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किए थे। 2015 से इन्होंने क्या किया, कोल और एलएनजी मिक्सचर, इसके साथ इन्होंने क्या किया, आईपीपीज के साथ इस बेस के ऊपर एग्रीमेंट्स किए। अब जो मोर देन 90 और मोर देन 60 लोकल है ना, हमारे पास क्या है, मोर देन 90 जो है ना वो फॉरनर हैं, और हमारे पास मोर देन 60 जो है ना वो लोकल है। मतलब अब ये हमारे पास जो ये है ना, ये हमारे पास क्या है, आईपीपीज हैं जो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं या फिर पाकिस्तानी हैं, जो कि हमारे पास डीजल कोल और एलएनजी को यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। ऑलमोस्ट 50% और मोर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है इन पाकिस्तान के अंदर। अब हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर रिक्वायर्ड है ना एनर्जी की कैपेसिटी, उससे ज़्यादा 50% ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास क्या है, इंस्टॉल्ड है। तो हम जो है ना यूनिट जलाते नहीं हैं, उनके भी पैसे भरते हैं, क्योंकि वो जनरेट ही नहीं होते, क्योंकि वो हमारी रिक्वायर्ड ही नहीं है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम 2011 और उससे पहले जो है ना आईपीपी थे ना,
2011 और उससे पहले जो आईपीपीज थे ना वो इंस्टॉल थे बिकॉज ऑफ मोर डिमांड्स और लेस जनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। अब हमारे पास 2015 के अंदर आईपीपीज को इंस्टॉल किया गया टू गेट रिड ऑफ ऑयल एंड मूव टूवर्ड्स चीपर ऑप्शंस यानी एलएनजी एंड कोल। फिर अब इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आई कि हमने क्या किया कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इज एक्सटेंसिव वाइल डिमांड इज लेस। अब हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो ज़्यादा है और हमारे पास डिमांड लेस है और हम मुआहदे कर चुके हैं, तो हम फंस चुके हैं उसके अंदर। अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि हम आपको पैसा नहीं देते, क्योंकि जब तक हम मुआहदा ख़त्म नहीं होगा तब तक उनको हमें डॉलर्स के अंदर पे करना पड़ेगा आईपीपीज को। हमारे पास अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 के मुताबिक जो है ना 42,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पाकिस्तान की, 28,000 मेगावाट जो है ना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मोस्टली आईपीपी से, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड जो है ना हमारे पास समर के अंदर आती है, जो जून जुलाई और अगस्त का महीना है 2024 के मुताबिक 26,000 मेगावाट थी, और हमारे पास जो है ना विच वाज 16,000 मेगावाट लेस देन द इंस्टॉल कैपेसिटी। अब हमारे पास 26,000 मेगावाट तो हमारे पास क्या आई डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड। अब जो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके अंदर फिर भी हमारे पास 16,000 मेगावाट जो बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा है। तो इस तरह फिर जो ये वाली बिजली है ना हमें उसका भी आईपीपीज को पे करना पड़ता है, चाहे वो जनरेट हो या ना हो, क्योंकि हमने मुआहदा एज ए टोटल इतने मेगावाट का किया होता है। हमारे पास अब जो मिनिमम डिमांड होती है ना विंटर के अंदर आती है। 2024 के मुताबिक जनवरी के अंदर हमारे पास क्या थी, लेस देन 30,000 मेगावाट डिमांड थी और 29,000 मेगावाट लेस देन इंस्टॉल कैपेसिटी। तो जो हमारे पास ये 13,000 मेगावाट की डिमांड थी ना 2024 के जनवरी के अंदर, अब ये 29,000 मेगावाट कम है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। तो अब जो 29,000 मेगावाट है ना वो भी हमारी पब्लिक पे करती है, जो कि वो जलाती भी नहीं है, जो कि वो यूज़ भी नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह आईपीपीज जो है ना वो हर्ट करते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सेक्टर को। अब हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है आईपीपीज की 2.4 बिलियन यूनिट्स हैं, ठीक है। बट वी हैव बॉट, लेकिन हम उनसे खरीदते कितने हैं 1.3 बिलियन यूनिट्स। तो गवर्नमेंट हैव टू पे फॉर देम ऑफ 1.1 बिलियन यूनिट्स। अब गवर्नमेंट है ना उसको क्या करना इजाफी 1 बिलियन यूनिट्स का भी पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आवाम जो है ना 1.3 बिलियन यूनिट्स चलाती है, क्योंकि हमने मुआहदा कितने का किया हुआ है 2.4 बिलियन यूनिट्स का किया हुआ है। अब जो हमारे पास 13 से 14 पाकिस्तानी रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है ना जस्ट बिकॉज ऑफ कैपेसिटी पेमेंट है। अब जो हमारे पास एक यूनिट के ऊपर 13 से 14 रुपये है ना वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर लोग पे करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, स्टेट पे कर रही है फॉर इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट जनरेटेड पीपल आर पेइंग, ठीक है। इस वजह से भी हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, मतलब गलत मुआहदों की वजह से, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हमने मुआहदे किए हुए हैं। रीजंस फॉर ब्लूमिंग इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी पेमेंट। अब इसकी रीज़न क्या है, पाकिस्तान हैज़ नो डॉलर टू इम्पोर्ट हाइड्रोकार्बन। अब पाकिस्तान के अंदर कोई डॉलर नहीं है तो इसलिए वो क्या करता है हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट नहीं करते। आईपीपीज जो है ना उनको जनरेट करनी होती है मोर इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास जो पीएसओ है और लाइसेंस कंपनी है वो परचेज करती हैं और फिर हमारे पास हाइड्रोकार्बन को बाई करती हैं डॉलर्स के अंदर। फिर हमारे पास कंट्री जो है ना वो क्या कर रहा है डॉलर शॉर्टेज फेस कर रहा है। तो 2023-24 के मुताबिक हमने 23 बिलियन डॉलर के हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट किए। हमारे पास जो है ना डॉलर जो रिजर्व्स थे वो जो थे ना हमारे पास क्या थे डिप्लीट थे। तो इस वजह से हमें क्या मुश्किल होनी पड़ी, हमें कंपेल किया गया टू कट इन इंपोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन नीडेड। मुल्क के अंदर डॉलर नहीं है, हाइड्रोकार्बन बाहर से खरीदने, हमने आईपीपीएस के साथ मुआहदा किया कि हम आपको बाहर से डॉलरों के अंदर हाइड्रोकार्बन खरीद कर देंगे, आपका काम है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो उस मुआहदे के मुताबिक हमने खरीद के देने थे। जब हमारी गवर्नमेंट के पास डॉलर्स नहीं है तो फिर वो क्या होता है वो हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट नहीं करती या उसको कट करती है। तो अब लेस हाइड्रोकार्बन आएंगे तो लेस एनर्जी जनरेट होगी। आईपीपीएस को जो पेमेंट है वो तो डॉलर की फॉर्म में पूरी करनी पड़ेगी चाहे एनर्जी जितनी भी जनरेट हो, क्योंकि जब हम हाइड्रोकार्बन लेके नहीं देंगे तो वो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं करेंगे जितनी हमारे पास उनकी रिक्वायरमेंट है या जितना हमने मुआहदा किया हुआ है। क्योंकि उनको ये चीज़ें खरीद कर देना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू मुआहदे, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट्स। अब हम बिल कलेक्शन किस में करते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर करते हैं। गवर्नमेंट के पास एनफ डॉलर्स नहीं होते, इस वजह से रुपये क्या हो गया डी वैल्यू हो गया। 2023-24 के मुताबिक हमारे पास क्या थी कैपेसिटी पेमेंट थी ना मोर देन 1.9 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ थी, जो कि हमारे पास 1.3 ट्रिलियन हमने पे किया। 600 बिलियन जो हमने ऐड अप किया टू बिफोर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पेमेंट। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितनी होगी 2.6 ट्रिलियन, ठीक है। अब हमारे पास कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं किसको हैं, ये हमारे पास एक ऐसी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट पे करती है आईपीपीएस को फॉर द यूनिट्स विच आर नॉट जनरेटेड, तो उसको हम क्या कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अब गवर्नमेंट एग्री करती है बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रॉम आईपीपीज, हम जो है ना हमें ज़रूरत नहीं होते तो इसे हम क्या कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। 2015 के बाद हमारे पास क्या हुआ गवर्नमेंट गेट रीड ऑफ ऑयल और उसने फिर क्या किया हमारे पास मीट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, तो उसने हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर सी पैक वगैरह के तहत जो है ना हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाने की कोशिश की। तो इस वजह से हमारे पास कंट्री के अंदर क्या हो गया 200+ इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई ड्यू टू लेस एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। हमारे पास फिर क्या हुआ हमारे पास
से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेक्टर जो है ना सोलर यूनिट्स इंस्टॉल किए गए बाय पीपल। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास स्टेट थी ना उसकी परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई और डिमांड कम हो गई। रिजल्ट क्या हुआ, कैपेसिटी पेमेंट हो गया। अब स्टेट ने तो हमने हमारे लिए हम वो इंस्टॉल किए हुए थे पावर प्लांट्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जब लोगों ने सोलर ये किट्स लगाई या सोलर प्लेट्स लगाई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने गवर्नमेंट से बिजली लेना बंद कर दिया। और गवर्नमेंट ने जो थे ना आईपीपीएस के साथ मुआहदे किए हुए थे, इस वजह से गवर्नमेंट को तो पे करना पड़ा। मतलब डिमांड कम हो गई मगर फिर भी जो है ना कैपेसिटी जो बिल्डिंग थी ना कैपेसिटी पेमेंट थी वो ज़्यादा हो गई। तो कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर गवर्नमेंट को आईपीपीएस को मुआहदों के मुताबिक पेमेंट करनी पड़ी, चाहे अवाम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे या ना करे। तो जो पावर प्लांट चल रहे हैं उनके मालिकान को पैसे देने पड़े। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है ना हमारे पास पहले हम इसकी मेन स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन हैज़ मेड इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिनली एक्सपेंसिव। अब जो हमारे पास क्या होती है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन होती है ना, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, जैसे हमारे पास डिस्कोज आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या करती हैं, ग्रिड से लोकल कंज्यूमर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती है। उसके पास हमारे पास ट्रांसमिशन की रीजंस क्या है, हमारे पास ये जो हमारे पास है ना प्रॉब्लम्स के अंदर, वो ये है कि हमारे पास जो लाइंस है ना वो मोस्टली एक्सपायर्ड हैं, पुरानी हैं। और हमारे पास क्या होता है कि एनआईडीसी होता है। एनआईडीसी क्या हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एट टू लोकल ग्रिड्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या है, हाईएस्ट इन एशिया जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है ना वो पाकिस्तान के अंदर होता है 17%। हमारे पास 11 के वी की जो लाइंस होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है क्योंकि वो पुरानी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, उनका मटेरियल जो है ना रफ ऑफ है। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है और हमारी एनर्जी ज़ाय हो जाती है। जो हमारे पास 17% है इंडिया के अंदर, जो हमारे पास एनर्जी लॉस 9% है, चाइना के अंदर 3% है, अफगानिस्तान के अंदर 12% है। तो ये हमारा जो है ना वो वाली बिजली होती है जो इस्तेमाल होने से पहले ही ज़ाय हो जाती है। उसके पास हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के अंदर लॉस जो है ना हमारे पास अब 16% से 9% जो है ना वो किस वजह से है, वो इस वजह से कि हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है बिजली की। और हमारे पास क्या होता है, लोगों ने मीटरों को टेम्पर किया होता है, उनकी रीडिंग को इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्यूबवेल वगैरह ऑनर करने। तो इस वजह से भी हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो सही मॉनिटरिंग नहीं होती, ट्रांसमिशन नहीं होती। और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास क्या होती है 33% लॉस हो जाता है और इसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है स्टेट को और कंज्यूमर्स को। जो 33% इस तरह वायर्स वगैरह के या कंजम्पशन वगैरह की वजह से या फिर टेम्परिंग ऑफ मीटर्स की वजह से या फिर हमारे पास ट्यूबवेल ऑनर की वजह से जो ज़ाया होती है ना बिजली 33% के करीब, तो उसका जो कॉस्ट है ना वो स्टेट पे करती है या फिर कंज्यूमर्स पे करते हैं जिनके मीटर्स होते हैं। हमारे पास इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स ये हैं कि हमारे पास एनर्जी की जो है ना उससे इंडस्ट्रियल लॉस होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ होती है बिजली की वजह से। फिर हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी वो महंगी हो जाती है। इस वजह से जो बांग्लादेश है ना उसकी 33% ज़्यादा ग्रो कर गई है, ठीक है। हमारी जो स्पोर्ट इंडस्ट्री थी ना वो 2013 के मुताबिक $12 बिलियन जो है ना उसकी एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है। और $12 बिलियन की, ठीक है। 2024 के मुताबिक अब $47 बिलियन, ठीक है। अब $47 बिलियन की जो है ना वो प्रिडिक्शन थी, तो मगर जो है ना अभी 2024 के मुताबिक $47 बिलियन की जो हमारे पास स्पोर्ट इंडस्ट्री है ना वो बांग्लादेश की बन चुकी है। और हमारी जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है वो कितनी है, $17 बिलियन तक ग्रो कर सकी है। 2013 के अंदर हमारी $12 बिलियन पे थी और बांग्लादेश की $12 बिलियन पे थी। अब बांग्लादेश की $47 बिलियन पे चली गई 2024 में और हमारी $17 बिलियन पे है। इसकी मेन रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है और कॉस्ट है। इस वजह से हमारी इंडस्ट्री किस में जा रही है, लॉस में जा रही है। फिर जो हमारे पास डोमेस्टिक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बजट मिसमैनेजमेंट आ जाती है। हमारे पास 40% इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह के बिल्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास अफेक्ट होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान। तो ये सारा किस वजह से है कि एनर्जी की वजह से है। अब हम इसके सोल्यूशंस देखते हैं। इसके सोल्यूशंस क्या है, हमारे पास री इनिशिएट एग्रीमेंट किए जाएँ आईपीपीज़ के साथ, उनके साथ वो मुआहदे किए जाए कि हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट है, हमें इतनी बिजली चाहिए, हम ज़्यादा के पैसे नहीं देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग से बच जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, हम इंडिजिनस सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, जैसे हमारे पास लोकल कोल ऑफ थर है, हाइडल जनरेशन है, विंड है, सोलर है, न्यूक्लियर एनर्जी है। और उसके बाद हम क्या करें कि रीवैम्प करें ट्रांसमिशन लाइन्स को और ताकि इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसको हम वो कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज करें। तो इससे क्या होगा कि बेहतरी आएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो इतनी दिलचस्पी से काम नहीं करते। अगर प्राइवेट फार्म होगी तो वो उनके जो लोग होंगे वो अपने प्रॉफिट के लिए उनको सही तरह रेगुलेट करके रखेंगे। और इस तरह हमारे पास क्या होगा, जो डिस्कोज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं टू द लोकल कंज्यूमर, वो उनकी चेक एंड बैलेंस रखेंगी। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट डे, होप सो यू हैव लर्न दिस लेक्चर।